गजनी सल्तनत की स्थापना हुई तो गजनी के शासकों द्वारा लाहौर पर आक्रमण शुरू हुए, और जब महमूद गजनवी गजनी का शासक बना तो उसने हिंदू राजाओं की संगठित सेना के साथ युद्ध लड़ा, जिसका नेतृत्व उस समय लाहौर के हिंदू शाही राजवंश के महाराजा आनंदपाल ने किया था। तारीख ए फरिश्ता में 30,000 सिर मुंडवाए हुए और नंगे पैर वाले गख्खर योद्धाओं का उल्लेख है, जिन्होंने गजनी सेना को भयाक्रांत कर दिया था जब उन्होंने कुछ ही मिनटों में 5,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया था। जब महमूद गजनवी ने अपने तीरंदाजों के माध्यम से हिंदू सेना को उकसाने की कोशिश की तो यह गख्खर ही थे जिन्होंने न केवल तीरंदाजों को पीछे धकेल दिया बल्कि इस्लामी सैनिकों पर हमला किया और हजारों मुसलमानों को काल कवलित भी किया, जिससे इस्लामी लश्कर में भगदड़ मच गई थी। परंतु जब शत्रु सेना ने राजा आनंदपाल के हाथी पर आग के गोलों व अग्निबाणों की वर्षा की तो महाराजा आनंदपाल का हाथी अनियंत्रित हो गया और हिंदू सेना को युद्धभूमि से पीछे हटना पड़ा। गजनी के शासकों के पश्चात जब गौरी शासकों ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनी के सुल्तान बन गए तो गख्खरों ने उनके शासन को भी स्वीकार नहीं किया और प्रतिरोध जारी रखा। मोहम्मद गोरी के जीवन के अंतिम समय में जब उसके भाई गयासुद्दीन गोरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गोरी अपने ख्वारिज्म के अभियान में बुरी तरह विफल रहता है और ये अफवाह फैल जाती है कि मोहम्मद गोरी भी मारा जा चुका है, तो गख्खर स्वयं को स्वतंत्र संप्रभु शासक घोषित कर देते हैं एवं लाहौर पर अधिकार करने के उद्देश्य से लाहौर पर आक्रमण करते हैं। और इस लाहौर अभियान के दौरान वे पेशावर और मुल्तान के बीच गजनी सेना की संचार व्यवस्था को ध्वस्त करने में सफल रहते हैं और निरंतर गजनी के लश्कर पर कई आक्रमण करते हैं, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए मोहम्मद गौरी अपने गुलाम सिपाह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ उन पर भीषण हमला कर देता है। इस हमले में गौरी द्वारा गख्खर समुदाय के अनेकों लोगों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी और शेष जो जीवित बचे थे उन्हें बंदी बना लिया गया था और उन्हें गुलामों के बाजार में कुछ दीनार के लिए बेच दिया गया था। इतना ही नहीं, कई लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। यह गख्खर या खोखर समुदाय का पहला नरसंहार था जिसमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया था और गख्खरों को गुलामों के बाजार में वस्तु की भांति बेचा गया था। हालांकि बहुत शीघ्र ही गख्खरों ने इस रक्तरंजित नरसंहार का प्रतिशोध लिया। 14 मार्च 1206 को जब मोहम्मद गौरी रोहतास के निकट शिविर में रात्रि को विश्राम कर रहा था, तब 20 गख्खड़ योद्धा उसके तंबू में घुस आए और उनमें से एक योद्धा ने गौरी के तंबू के सामने खड़े रक्षक पर हमला कर दिया और अन्य गख्खड़ योद्धा तंबू में घुस गए जिसमें मोहम्मद गौरी सो रहा था और 2 गुलाम उसकी पंखा से हवा कर रहे थे, जो गख्खर योद्धाओं को देखकर भयभीत हो गए और गख्खर योद्धाओं ने बिना अवसर गंवाए मोहम्मद गौरी के शरीर में 22 बार खंजर घोंप दिया, जिससे मोहम्मद गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न केवल इस्लामी शासकों में गख्खरों के प्रति भय पैदा किया बल्कि हिंद और गजनी में उनकी किसी शासक के सामने शीश न झुकाने वाले समुदाय के रूप में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ा दी और इस लोकप्रियता ने उन्हें भारत में आगामी युद्धग्रस्त स्थिति में राजनीतिक लाभ हासिल करने में मदद की, जिसका उदाहरण हम बहुत जल्द ही देख सकते हैं। जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी लेकिन उसके अपने ही अमीर उमराओं ने उसका विरोध किया, तब रजिया सुल्ताना उनसे लड़ने के लिए गख्खर और अन्य जाट समुदाय से मिलकर सेना खड़ी की। इतना ही नहीं, गख्खरों ने इस्लामी सुल्तानों के खिलाफ मंगोलों के साथ सैन्य गठबंधन भी बनाया एवं उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसमें वे हिंद के इस्लामी शासकों के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए मंगोलों का मार्ग प्रशस्त करते थे और उन्हें गुप्त सूचनाएं भी प्रदान करते थे।